प्रभु का धन्यवाद हो इस शाम के समय के लिए। प्रभु के वचन के अध्ययन के लिए हम इस तरह से एकत्रित हो पाए और प्रभु ने हमें पिछले दिनों में बहुत ही अद्भुत रीति से संभाल कर रखा, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। आज से हम दूसरा पत्रस की पत्री का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं और हमने पिछली पत्री में अर्थात हमारे पिछले अध्ययन में पहला पत्रस के पत्री में से अध्ययन किया था और हमने देखा था कि अपने विश्वास के कारण सताव सहने वाले और सताव के कारण तितर बितर होकर रहने वाले विश्वासियों को संबोधित करते हुए प्रेरित पत्रस उस पत्री को लिख रहे हैं। और ये दूसरी पत्री जो है ये इसमें जो उद्देश्य है वो सिर्फ उन सताव सहने वाले लोगों को प्रोत्साहित करना नहीं है, परंतु उससे कहीं अधिक बढ़कर अब उन्हें कुछ गलत शिक्षाओं से आगाह करने या उसकी चेतावनी देने के लिए प्रेरित पत्रस प्रमुख रूप से इस पत्री को लिखते हैं। लेकिन उस दौरान वे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में बताते हैं और एक मसीही विश्वासी के जीवन में परमेश्वर ने जो बड़ी ऊंची बुलाहट दी है और जो बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं उसके विषय में बताते हैं। तो बहुत सारे थीम्स इसमें भी हैं, लेकिन प्रमुख रूप से हमें इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि पत्रस कुछ ऐसे लोगों को संबोधित करते हुए उनके बारे में आगाह करते हुए कहता है जो इस तरह से कह रहे थे, सिखा रहे थे कि यीशु मसीह का आगमन ये सब तो जो है ऐसी बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं, ये सब चीज़ें काफ़ी समय से हम सुन रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में प्रेरित पत्रस बताता है कि जैसा मनुष्य लोग इस तरह से सोचते हैं कि देरी हो रही है, वैसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन एक बहुत ही निश्चित एक सत्य है, एक ऐसी घटना है जो होने वाली है, उसके विषय में बताते हैं। हम उसके पहले अध्याय के 1 से लेकर 15 तक पहले पढ़ेंगे और फिर उसमें से परमेश्वर का आत्मा हमें जितना सीखने के लिए समय और अनुमति दे उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो हम कृपया पढ़ेंगे। मैं आग्रह करूंगा कि हम सब एक एक पद पढ़ें, तो ऐसा करेंगे तो कम से कम 15 लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा। सभी एक एक पद पढ़ते जाएंगे। शमौन पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। क्योंकि अगर ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल न होने देंगे। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला कहता है और अपने पिछले पापों से भूलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे।
इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की शुद्धि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूँगा। मैं अपने लिए ये समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें सूर्य तेरा पिता के मारता जो मैं ये भी जानता हूँ कि मतलब डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया। 15वां पद कोई पढ़ लें। इसलिए मैं ऐसा यह करूँगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। धन्यवाद। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने के और सुने जाने के ऊपर अपनी आशीष दे। प्रेरित पतरस इस पत्र को लिख रहा है और जैसा कि हमें 14वें पद से समझ में आता है, 14th वर्स से, वो कहता है कि मैं ये जानता हूँ कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। क्या समझ में आता है इससे? वो जानता था, प्रेरित पतरस को ये समझ में आ गया था कि अब उसका जीवन, सांसारिक जो जीवन है वो समाप्त होने के करीब है। हमें कई बार इतना मालूम नहीं रहता है, कुछ लोगों को थोड़ा सा जो है समझ में आता है, बताते हैं, कई लोगों को इतना तक प्रभु के अनुग्रह से उनको मालूम पड़ जाता है कि आज उनका कूच होने वाला है, लेकिन अधिकांश लोगों के साथ ऐसा होता नहीं है। परंतु यहाँ पर प्रेरित पत्र स्पष्ट बताता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। तो प्रभु यीशु मसीह, प्रभु ने उसे बताया होगा कि अब ज़्यादा समय तेरा शेष नहीं है संसार में। यदि हम प्रेरित पतरस के जीवन को देखें, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बना, मछली पकड़ता था अपने भाइयों के साथ, मित्रों के साथ। प्रभु यीशु मसीह ने उसे बुलाया, प्रभु का चेला बना, और उसके बाद फिर हम करीब 3.5 वर्ष पतरस को प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन व्यतीत करते हुए देखते हैं। बहुत ही उतावले व्यक्ति के रूप में, लेकिन बहुत ही जोशीले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। विश्वास के कदम उठाने वाले एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं। बहुत जल्दी डर जाने वाले एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं, परंतु एक बहुत ही समर्पित और अपने विश्वास के प्रति बहुत ही गंभीर एक व्यक्ति के रूप में भी हम पतरस को देख सकते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई और उसके बाद फिर एक समय था थोड़े दिन के लिए जब प्रेरित पतरस जो है वो पुनरुत्थान से पहले के उन दिनों में जो है प्रेरित पतरस कहता है कि मैं तो अब मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। उसके साथ दूसरे शिष्य भी चले जाते हैं, हम उस सब बात को जानते हैं। तो नहीं जानते हैं कि क्या उसके जीवन में हो रहा था, परंतु इतना समझ में आता है कि शायद उसके जीवन में जिस प्रभु को देखा था, उसने प्रभु की महिमा को देखा था, पुनरुत्थान और ये सब चीज़ें न तो दूसरे प्रेरितों को समझ में आई थी उस समय पर, लेकिन एक तरह की हताशा जो है, एक निराशा जो है शायद पतरस के जीवन में देखा जा सकता है, जिसके कारण वो कहता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया। हमारा प्रभु जो है, जिसके पीछे हम चल रहे थे, उसकी मृत्यु हो गई, लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। अब जो है मैं अपने पुराने पेशे की ओर जा रहा हूँ। परंतु हम उसके बाद देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दर्शन देते हैं, और उसके बाद फिर यूहन्ना 21वें अध्याय में आकर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पतरस के साथ बातचीत करते हैं। कहते हैं कि हे पतरस, तू क्या मुझसे प्रेम करता है? इनसे बढ़कर क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसके बाद फिर हम प्रभु यीशु मसीह को उसे फिर से सेवा के लिए अपॉइंट करते हुए, उसे ठहराते हुए, उसकी सारी खामियों के बावजूद प्रभु यीशु मसीह उसको सेवा के लिए प्रोत्साहित करते हुए हम देख सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन जीने वाले इस पतरस के जीवन में आने वाले उसके बाद के समयों में एक बहुत बड़े परिवर्तन को हम देख सकते हैं। और प्रभु ने उसे बताया था कि वो किस तरह से उसकी मृत्यु होगी। उसका एक हिंट उसको दिया गया था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि एक समय आएगा जब तू ऐसे स्थान पर ले जाया जाएगा जहाँ तू जाना नहीं चाहता है, कोई और तेरे साथ ऐसा सब व्यवहार करेगा। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने बताया। तो पतरस को वो बात मालूम थी, और उसके बारे में ये भी बताया कि जब तू बूढ़ा हो जाएगा, ऐसा करके भी प्रभु ने कहा था। तो प्रेरित पतरस जो है अब
उस समय में आ चुका है जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा था कि एक समय आएगा जब इस संसार से कूच करेगा, और अब शायद उसको इस बात का पूरा अंदेशा हो चुका है कि अब समय ज़्यादा नहीं है। एक मृत्यु को बहुत करीब देखने वाले एक व्यक्ति के मुंह से निकलने वाली बातें बहुत अहम बातें होती हैं। यदि हमसे कहे कि तुम्हारे पास ज़्यादा अब समय नहीं है, कुछ दिन ही शेष है, तो फिर हम लोगों से जो बातचीत करेंगे उसको बहुत ध्यान से हम कहेंगे, और बहुत सारी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम बोलना चाहेंगे कि देखो भाई, ये सब स्पेशली परिवार के लोग हैं तो ये सब चीज़ें हैं, तुम इस तरह से करना है, ये नहीं करना है। बच्चों से शायद पत्नी से या पति से बात करेंगे। तो ये एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण पत्री है इस लिहाज से कि प्रेरित पतरस को मालूम है कि अब ज़्यादा समय शेष नहीं है। तो इसलिए हमें इस एक चीज़ को भी अपने मन में रखना है। और फिर वो ये कहता है 12वें पद में, यद्यपि तुम ये बातें जानते हो, मतलब पतरस ये कह रहा है कि मैं जो बातें तुम्हें बता रहा हूँ ये सब तुम बातें जानते हो, लेकिन फिर भी और उसमें तुम बने भी रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूँगा। तो प्रेरित पतरस के इस बात से हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई समझ में आती है। प्रेरित पतरस अपने जीते जी, जब तक वो जीवित है तब तक विश्वासियों को विश्वास से संबंधित सच्चाइयों को स्मरण दिलाने के लिए हमेशा बहुत ही उत्सुक था। इस बात को कहता है, वो कहता है कि मैं सर्वदा तैयार रहूँगा, आई एम ऑलवेज रेडी टू रिमाइंड यू दीज थिंग्स। उसके बाद वो कहता है 13वां पद, मैं यह अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें सुधि दिला कर उभारता रहूँ। देखिए, हमारे जीवन के दिन जो है बहुत गिने हुए हैं। हम नहीं जानते कि कितना समय हमारे पास है, लेकिन इतना बहुत स्पष्ट है कि हमारा समय बहुत कम है। लेकिन क्या हम इस सच्चाई के प्रकाश में दिन प्रतिदिन जीते हैं? ये एक अहम सवाल है। आप सुन रहे हैं, मेरे साथ हैं इस बात में? हमें इस बात को बताया गया कि हमारा जीवन बहुत छोटा है। हम नहीं जानते कितना छोटा है, लेकिन छोटा है इतना हमको ज़रूर बताया गया है। और उस छोटे जीवन के प्रकाश में जीवन जीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पतरस क्या कर रहा है? पतरस को जब मालूम है कि ज़्यादा समय शेष नहीं है, वो विश्वासियों को विश्वास में मजबूत करने, गलत शिक्षाओं से आगाह करने, उनको प्रोत्साहित करने, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में बताने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए, प्रभु के लिए उपयोगी होने के लिए, इन सारी बातों को क्या कर रहा है? वो बार बार स्मरण दिला रहा है। ही इज रिमाइंडिंग देम। हम अपने जीवन को किस तरह से यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम प्रभु के पास पहुंचेंगे, उस समय पर हमने जो कुछ इस जीवन में रहते हुए जिया है, किया है, उन सारी बातों का प्रतिफल हमें मिलने वाला है। हमारा एक लेखा लिया जाएगा और उसके आधार पर हमें प्रतिफल मिलने वाला है। क्या आपने कभी इस तरह से सोचा है कि मैं दिन प्रतिदिन जिस तरह से जीवन जी रहा हूँ, उसका इटर्निटी में या उसका अनंतता में क्या प्रतिफल मुझे मिलने वाला है, या मैं किस तरह से अनंतता के लिए इसके ऊपर प्रभाव छोड़ने वाला हूँ? पतरस कहता है, जब तक मैं इस डेरे में हूँ, जब वो शब्द का कहता है डेरा जो है, प्रेरित पौलुस भी इस तरह के एक शब्द का उपयोग करता है। वो कहता है कि हमारा डेरे सरीखा ये घर जो है बहुत जल्दी गिराया जाएगा। तो कहता है कि मैं एक डेरे में हूँ, ये डेरा बहुत जल्दी गिरने वाला है, लेकिन जब तक मैं इस डेरे में हूँ, जब तक इस शरीर में हूँ, तब तक मैं ये उचित समझता हूँ कि तुम्हें सुधि दिला कर उभारता रहूँ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें एक दूसरे को और विश्वासियों को, एक दूसरे को, जो विशेषकर जो नेतृत्व में हैं, जो प्रभु के वचन को सिखाते हैं, उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि वो विश्वासियों को सुधि दिलाएं, स्मरण दिलाएं, चिताएं, प्रोत्साहित करें। और वो ये कहता है कि तुमने इन बातों को जाना है और तुम उस पर बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें क्या करूँगा? बार बार सुधि दिलाऊंगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कई बार परमेश्वर के वचन को पढ़ते समय का अध्ययन करते समय हो सकता है कि आप जो बातें सुन रहे हैं या आपको जो सिखाया जा रहा है वो कोई नई बात ना हो।
ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमको कोई नई बात सीखने को मिले, लेकिन परमेश्वर का वचन कई बार हमें पुरानी बातों को क्या करता है, स्मरण दिलाता है, फिर से रिमाइंड करता है। ये पवित्र आत्मा की एक महत्वपूर्ण सेवकाई है। और जब परमेश्वर का वचन हमें बार बार स्मरण दिलाता है तो ये हमारी बड़ी जिम्मेदारी है कि उसको सीरियसली लें। जो सिखाते हैं उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है कि सुधि दिलाते रहें, सिखाते रहें, स्मरण दिलाते रहें। और जो सीख रहे हैं उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है कि उसे बहुत गंभीरता से लें। क्यों? कई बार हम ऐसा एक लापरवाही के एक एटीट्यूड में आ सकते हैं कि अरे ये तो सुनी हुई बात है, अरे हमने सुना है, तो उसमें कोई ज़्यादा सीरियस होने की बात नहीं। मैं परमेश्वर का वचन के आधार पर आपको बताना चाहता हूँ, यदि परमेश्वर किसी सच्चाई को बार बार सुधि दिलाकर आपको स्मरण दिला रहे हैं, ध्यान से सुनिए, तो फिर हम और ज़्यादा अकाउंटेबल। परमेश्वर बार बार यदि हमसे किसी बात को सुधि दिलाता है, अगर किसी एक सच्चाई को जो बहुत प्लेनली परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं, कई बार सुन चुके हैं, उसके बाद भी यदि फिर भी एक और बार आपके पास आता है, मेरे पास आता है, तो हमें याद रखना है गॉड इज़ ट्राइंग टू टॉक टू अस अगेन, रिमाइंड अस। वो हमारी सहायता करे। शमौन ये ऐसा नहीं सोचता अरे मैं तो बूढ़ा हो गया, तो रिटायरमेंट का टाइम हो गया। प्रभु के कार्य में ना कभी रिटायरमेंट नहीं है। क्या प्रभु की सेवा में कभी कोई रिटायरमेंट का कोई रोल नहीं है। हम हमेशा अपने जीवन के अंतिम क्षण तक जो है प्रभु की सेवा में। मैं सिर्फ जो नौकरी छोड़ के जो है फुल टाइम मिनिस्ट्री कर रहे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हम सब की बात कर रहा हूँ। हम सबको एक सेवा सौंपी गई है और इस सेवा में हमें जीवन के अंतिम क्षण तक जो हमें दिया गया है कार्य उसे करते रहने के लिए हमें बुलाया गया है। जब तक ये डेरा है तब तक हमें इस कार्य को करते रहना। आइए हम पहले पद में आ जाएं। क्या कहता है, पढ़ेंगे उसे। धन्यवाद। शमौन पतरस की ओर से सबसे पहला तो जो है जिस तरह से पतरस अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है ना, वो बहुत रोचक है। हाँ, शमौन पतरस की ओर से। पहली पत्री जब लिखी थी उसने सिर्फ पतरस लिखा था, परंतु दूसरी पत्री लिख रहा है वो क्या कहता है, शमौन पतरस। आपको इसको सुनकर आपको क्या लगता है, शमौन पतरस क्यों बोल रहा है? उसका नाम क्या था? नाम उसका शमौन था। फिर ये पतरस कैसे आया? प्रभु ने उससे वो नाम दिया था पतरस। और आप जानते हैं याकूब को परमेश्वर ने एक नया नाम दिया। क्या था उसका नाम? इज़राइल। परमेश्वर ने अनेक लोगों को नया नाम दिया। पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया नाम है। पतरस का नाम है चट्टान, है ना, वो है उसका अर्थ पत्थर। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे बहुत एक उपयोगी पात्र के रूप में होकर गढ़ा। लेकिन शमौन जो है वो उसका पुराना नाम है। और शमौन पतरस, जब वो पतरस अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है तो वो सिर्फ पतरस होकर नहीं कह रहा है, वो कहता है शमौन पतरस की ओर से। प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले पतरस का जो जीवन था वो बहुत अलग था। और प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भी प्रभु ने भले उसको पतरस का नाम दिया, लेकिन पतरस नाम के अनुरूप उसका जीवन बनने में काफ़ी समय लगा। लेकिन अभी भी वो अपने आप को शमौन पतरस बोलने में कोई हिचक नहीं रखता है। दो चीज़ें हो सकती मेरे मन में आती हैं। या तो ये एक कारण ये हो सकता है कि वो इस बात को सबके सामने बताना चाहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी कार्य हुआ है वो परमेश्वर के बड़े अनुग्रह से हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। ये एक बात है। और दूसरी बात यह है कि अभी भी मेरे जीवन में उस शमौन के कुछ ट्रेसेस अभी भी बचे हुए हैं जिस पर प्रभु अभी भी काम कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। प्रभु हम सबके जीवन में कार्य कर रहे हैं। और पतरस के इस संबोधन से अपने आप को जिस तरह से वो कहता है, इंट्रोड्यूस करता है, वो हमारे लिए फिर से एक और रिमाइंडर है कि हमें कितना हम्बल होने की ज़रूरत है, कितने नम्रता के साथ जीने की ज़रूरत है। पतरस जो है
आगे जाकर वो कहता है जो यीशु मसीह का कौन है? दास और प्रेरित। अब इसके ऑर्डर में भी हम देखें, इसके क्रम में भी वो ये नहीं कहता कि प्रेरित और दास, ऐसा नहीं कहता है। क्या कहता है? दास और प्रेरित। प्रेरित उसके एक सेवकाई का एक बहुत अहम एक बात है। जब वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता तो प्रेरित करके बुला सकता, उसमें कोई गलत बात नहीं, बहुत लेजिटिमेट चीज़ है, सही जो कह रहा है। परंतु वो क्या कहता है? पहले क्या कहता हो? मैं क्या हूँ? यीशु मसीह का दास हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पिछले भी अध्ययन में हमने इस बात को देखा था कि पतरस के जीवन से हम देख सकते हैं कि वो किस तरह से एक नम्र एक व्यक्ति था। वो प्रेरित जो प्राचीन है उनको संबोधित करते हुए कहता है कि मैं तुम में जो प्राचीन है उनका एक संगी प्राचीन होकर, है ना, एक फेलो एल्डर होकर तुमसे एड्रेस करता हूँ। मेरे प्रियों, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं ये निर्धारित करता है कि हमारे अंदर हम कितने नम्र हैं। नम्रता वास्तव में क्या है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। जो अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचता है वो नम्रता की निशानी नहीं है, परंतु जो ये सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, वो है वास्तव में नम्रता का लक्षण। यहाँ पर वो कहता है कि शमौन पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है। इतने साल गुजर गए, बूढ़ा हो गया पतरस, अब जीवन, इस सांसारिक जीवन के खत्म होने का समय निकट है। उसके द्वारा बड़े बड़े कार्य हुए हैं, है ना, हम जानते बहुत सारे आश्चर्य कर्म हुए हैं, और कलीसिया के लिए बहुत उपयोगी एक चट्टान होकर प्रेरित पतरस जो है प्रभु के लिए काम आया है। लेकिन इस जीवन के इस बुढ़ापे के इस समय में, जबकि वो अब ज़्यादा समय नहीं है और वो मरने वाला है, उस समय पर भी वो अपने आप को शमौन पतरस बोलने, यीशु मसीह का दास होने, इन सारी बातों में कहने से वो बिल्कुल पीछे नहीं हटता है। प्रभु हमें ऐसा एक हृदय दे ताकि हम जान सकें कि हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो परमेश्वर के अनुग्रह का परिणाम है। देखिए, नम्रता का अर्थ ये नहीं है कि हम कुछ विशेष तरह के वस्त्र पहने या जो है विशेष मुद्रा में बैठें या किसी विशेष तरीके से बातचीत करें, है ना, बहुत एकदम सॉफ्टली बातचीत करें। ये नहीं है नम्रता का लक्षण। नम्रता का लक्षण क्या मालूम है? यहाँ पर वो अपने बारे में क्या सोचता है, किस तरह से अपने जीवन को देखता है। देखिए, परमेश्वर ने हो सकता है हमें बहुत सामर्थ्य के साथ यूज़ किया हो अपनी महिमा के लिए। हो सकता है आने वाले दिनों में प्रभु हम में से अनेक लोगों को बहुत सामर्थ्य के साथ यूज़ करे, लेकिन कभी भी हमें इस बात को भूलना नहीं है, हमारे जीवन में जो कुछ भी है, हमारे जीवन के द्वारा जो कुछ भी होता है, ये सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह का एक काम है, हमारा उसमें कुछ भी नहीं है। यदि हम लोगों के लिए प्रोत्साहन का कारण बनते हैं, यदि हमारे द्वारा लोग प्रभु में आते हैं, प्रभु में बढ़ पाते हैं, यदि हमारे सेवकाई के द्वारा लोग आशीष पाते हैं, तो दिस इज़ प्योरली अ वर्क ऑफ गॉड्स ग्रेस, परमेश्वर के अनुग्रह का काम है। ये है जो हमें नम्र बनाता है। ये जो थॉट है, ये जो विचार है कि मेरे जीवन में जो कुछ है और जो कुछ उसके द्वारा हो रहा है, ये परमेश्वर के अनुग्रह का काम है, तब हमारे अंदर सच्ची नम्रता जो है वो डेवलप होती है। फिर वो आगे कहता है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। अब वो विश्वासियों को संबोधित करते हुए क्या कहता है? हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह कौन है बच्चों? क्या लिखा है यहां पर? पहले पद में क्या लिखा है? यीशु मसीह कौन है? कैसा लिखा है पहले पद में? हमारे, पढ़ेंगे उस पद को, पढ़िए। हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह। ठीक है, यीशु मसीह कौन है? हाँ, शलमी,
उद्धार करता है और परमेश्वर है ना। इस सच्चाई को कभी भूलना नहीं। प्रभु यीशु मसीह को जब पतरस इन विश्वासियों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके बारे में बताते हैं, तो क्या कहते हैं? हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता, और गॉड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह की ईश्वरीयता, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पतरस को कोई संदेह नहीं था। पतरस ने ये नहीं सोचा कि हाँ 3.5 वर्ष हमारे साथ थे, अच्छे गुरु हैं या फिर भविष्यवक्ता हैं, ऐसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। और आगे जाकर वो बताता है कि हमने प्रभु यीशु मसीह की महिमा को उस पहाड़ पर देखा था, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का रूप बदल गया, और यीशु मसीह को की महिमा की एक झलक जो है पतरस ने और याकूब ने और यूहन्ना ने देखी थी। पतरस को इस बात का पूरा निश्चय था कि जिनके साथ हमने 3.5 वर्ष गुजारे, जिनके साथ हम रहते थे, जिनके साथ हम खाना खाते थे, सोते थे, जिनके हाथों के द्वारा तोड़ी गई रोटियां हमने खाई, जिनको हमने चलते हुए देखा, जिनके माथे से पसीना निकलते हुए देखा, जिसको क्रूस पर लटकाते हुए देखा, वो कौन था? जिसको भूखा रहते हुए देखा, जिसको रोते हुए देखा, जिसको प्रार्थना करते हुए देखा, वो कौन था? वो और कोई नहीं परंतु स्वयं परमेश्वर है। यूहन्ना आगे जाकर कहता है, देखिए याकूब, यूहन्ना और पतरस 3 लोग थे। यूहन्ना क्या कहता है जरा देखिए, पहला यूहन्ना में आ जाइए, उसके पहले अध्याय में, पहला यूहन्ना पहला अध्याय, उसके 1 और 2 को पढ़ लीजिए। इतनी देर नहीं लगनी चाहिए हमको परमेश्वर का वचन पढ़ने में, जल्दी पढ़ें। यूहन्ना कहता है उस जीवन के विषय, वचन के विषय में जो आदि से था। कौन आदि से था? यूहन्ना पहले अध्याय में कहता है वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, है ना। यहां वो कहता है जिसे अपनी आंखों से देखा, जिसे हमने ध्यान से देखा, हाथों से छुआ, और वो कहता है हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। फिर तीसरे पद में कहता है जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं। इन शिष्यों के लिए और विशेषकर पतरस, याकूब, यूहन्ना के लिए, बाकी लोगों के लिए भी निश्चित रूप से, परंतु इनके मन में कोई डाउट नहीं कि यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। गॉड हु अपीयर्ड इन फ्लैश, परमेश्वर जो देह धारण करके संसार में आया। हम जिसकी आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, उनका नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। उनकी आराधना हम करते हैं, वो हमारा परमेश्वर है। उनके परमेश्वरत्व के विषय में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे झूठे शिक्षक इस संसार में चल रहे हैं जो आपके पास कभी ना कभी आएंगे और कहेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं थे, वो एक भविष्यद्वक्ता थे, यहोवा के साक्षी, वॉच टावर सोसाइटी के नाम से जाने जाते हैं। और बहुत सारे इस तरह के बहुत सारे समूह हैं जिनको कल्ट कहा जाता है, गलत शिक्षा देने वाले, जो इस बात का इनकार करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर थे। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर है और हमारा उद्धारकर्ता भी है। तो यहाँ पर कहता है जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। जब इन विश्वासियों को लिख रहा है, वो क्या कहता है कि तुमने एक क्या पाया है? तुमने क्या पाया है? बहुमूल्य विश्वास पाया है। कैसे पाया है?
बताइए, हमको पद को देखकर बताना है। कैसे पाया है? देखिए ना, ये बाइबल स्टडी के बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं कि यदि हमको सीखना है तो सवाल पूछना पड़ेगा, और सवाल का उत्तर कहाँ से मिलेगा? हाँ जरूशा, कहाँ से मिलेगा? बाइबल में से मिलेगा, जहाँ अपन पढ़ रहे हैं उसमें से मिलेगा। तो ये बहुमूल्य विश्वास हमें कैसे मिला? यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हमें मिला है। याद रखना सब लोग, है ना। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है और उद्धार करता है, और उनकी धार्मिकता के द्वारा हमको क्या मिला है? बहुमूल्य विश्वास मिला है। बहुमूल्य विश्वास मिला है। जितने लोगों का उद्धार हुआ है, जो ऑनलाइन जुड़े हैं भाई बहन, और आप सब जितने यहाँ पर बैठे हैं या जो भी आगे जाकर इस संदेश को सुनेंगे, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जितनों ने विश्वास करके, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उनकी धार्मिकता के द्वारा उद्धार पाया है, ये विश्वास कैसा है? बहुत ही बहुमूल्य है। दिस इज वेरी वेरी प्रेशियस। ये बहुत बहुमूल्य विश्वास है। आप इसको हल्के से मत लेना। क्यों मालूम है? पहली बात तो यह है कि इस संसार में बहुत कम लोग हैं जिन पर यह सच्चाई प्रकट हुई है। सही है कि नहीं? हमारे आसपास ही देख लीजिए मेरे भाई और बहन, कितने सारे लोग हैं, अनगिनत लोग हैं, बहुत ज्ञानी लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, धनी लोग हैं, बहुत ऊंचे कुल के लोग हैं। हम जैसे मूर्खों के ऊपर, निर्धन लोगों पर, जो संसार में कुछ नहीं है, उनके ऊपर यह सच्चाई, ये बहुमूल्य विश्वास जो है प्रकट किया गया। बहुमूल्य है। बहुमूल्य विश्वास इसलिए भी है क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई। आगे जाकर प्रेरित पतरस बताता है कि तुम्हारा छुटकारा जो है चांदी और सोने से नहीं हुआ है। तुम्हारा छुटकारा कैसे हुआ है? परमेश्वर के पुत्र के, प्रभु यीशु मसीह के निष्कलंक और निर्दोष लहू से तुम्हारा छुटकारा हुआ। तुम्हारा विश्वास कोई सस्ता विश्वास नहीं है, बहुमूल्य विश्वास है। ये बहुमूल्य जो है ना, ये बार बार आएगा इस अध्याय, इस पत्री में। तो आप ध्यान से देखना ना, जब पतरस इस पत्री को लिख रहा है तो इस शब्द का कई बार प्रयोग करेंगे। तो कहता है कि बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। अच्छा, एक और बात जरा ध्यान दें, वो क्या कहता है? जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। ऐसा लिखा है क्या? उसके हमारे समान, वो क्या कहता है? हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। मतलब क्या है कि जो विश्वास पतरस और बाकी प्रेरितों का था, वही विश्वास हमें भी दिया गया है। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये ऐसा नहीं कि उनको कुछ और दिया गया था और हमको थोड़ा कम क्वालिटी का दे दिया गया, ऐसा नहीं है। जो उद्धार उनको दिया गया वही हमको दिया गया, जो आत्मा उनको दिया गया वही हमको दिया गया, जो विश्वास उनको दिया गया वही विश्वास हमको भी दिया गया है। बस इतना फ़र्क है कि लोग उसको अलग अलग पैमाने में या अलग अलग नाप में एक्सरसाइज करते हैं। विश्वास को क्या करना पड़ता है मालूम है? विश्वास एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना हम एक्सरसाइज करते हैं, जितना उसका उपयोग करते हैं, वो और अधिक बढ़ता है। विश्वास सबको एक ही दिया गया है। प्रेरित पतरस क्या कह रहा है? जो हमको दिया गया ना, वही विश्वास तुम्हें भी दिया गया। हम कई बार ऐसा सोच सकते हैं, अरे पतरस का विश्वास तो अलग था, वो कुछ अलग किस्म का था। पतरस को आप एक विश्वास के व्यक्ति के रूप में देखते हैं क्या? है ना? पतरस पानी के ऊपर चला, आपको मालूम है? वो क्या विश्वास के बिना हो सकता है क्या? हम कई बार इस बात के ऊपर ध्यान देते हैं कि वो पानी में फिर डूबने लगा, लेकिन कुछ कदम वो चला। वो कैसे चला? विश्वास से चला। उसके जीवन में उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो एक विश्वास का वीर था। और वो विश्वास का वीर क्या कह रहा मालूम है? मेरे ही समान विश्वास तुमको भी दिया गया है। मेरे विश्वास और तुम्हारे विश्वास में कोई दर्जे का अंतर नहीं है। मुझे जो विश्वास दिया गया है वो कुछ अलग क्वालिटी का है, तुमको कुछ अलग क्वालिटी का दिया गया, ऐसा नहीं है। हम सबको एक ही विश्वास दिया गया है। तो फिर क्यों अंतर आता है हमारे जीवनों में? इसलिए आता है क्योंकि हम उस विश्वास को एक्सरसाइज नहीं करते हैं। प्रभु हमसे चाहता है कि हम विश्वास को एक्सरसाइज करें, विश्वास के कदम उठाएं। मसीह जीवन जो है वो विश्वास का जीवन है ना?
हो सकता है हम 4 कदम चलें पानी के ऊपर, उसके बाद फिर डर जाएं और उसके बाद थोड़ा डूबने लगें, लेकिन जब पुकारेंगे प्रभु को तो प्रभु हमारा हाथ थामकर हमको फिर से पानी के ऊपर चलाकर ही लेकर जाएंगे। नाव तक जाने में किसके साथ चला पतरस? प्रभु के साथ चला और फिर पानी के ऊपर चल के ही गया होगा ना। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, विश्वास के कदम उठाने के लिए प्रभु हमारी सहायता कर। वो कहता है कि हमारे ही समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। दूसरा पद देखें, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। 2 चीज़ें यहाँ पर वो कहता है। क्या कहता है? 2 शब्द हैं वहाँ पर। अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए करके लिखा है। इंग्लिश में ग्रेस एंड पीस बी, क्या लिखा है? पीस बी योर्स इन अबंडेंस। एक वर्जन में कहता है मल्टीप्लाइड, है ना। पतरस इन विश्वासियों को पत्र लिख रहा है और वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। ये एक तरह की प्रार्थना है ना, और मेरी इच्छा है तुम्हारे लिए प्रार्थना है कि क्या हो तुम्हारे जीवन में? परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा क्या हो? अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। देखिए, एक परिपक्वता का लक्षण क्या मालूम है? एक मसीही विश्वासी जो परिपक्व है, वो उसके जीवन में ये दो चीज़ें हम देख सकते हैं। क्या है? ग्रेस एंड पीस। उसके जीवन में शांति देख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में समस्याएं नहीं होंगी, परंतु समस्याओं के बीच में भी क्या देख पाएंगे हम? उसके जीवन में शांति है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। ये पतरस जो है एक समान जो है बिल्कुल समुद्र की लहरों के समान उथल पुथल होने वाला एक व्यक्ति था। बहुत जल्दी उतावला हो जाता था। वो शांति के विपरीत एक व्यवहार करने वाला एक व्यक्ति था, परंतु इन वर्षों में परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत बड़ा काम किया है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको बदला है। वो अब अनुग्रह से और शांति से परिपूर्ण एक व्यक्ति दिखाई देता है, और इसलिए वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए भी ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम भी कैसे हो? तुम में अनुग्रह और शांति बहुतायत से बढ़ती जाए। शांति तो हम समझते हैं क्या है ना। शांति बढ़ती जाए मतलब किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में उसको फेस करने के लिए आंतरिक सामर्थ्य, और हर समय में एक तरह का कामनेस, या फिर हर परिस्थिति में परमेश्वर इन सारी चीज़ों के संपूर्ण नियंत्रण में है, इस बात का एक भरोसा, ये है शांति, है ना। हमारे जीवन में ये होना बहुत ज़रूरी है। हम सब अलग अलग तरह की परिस्थितियों में से रोज होकर गुजरते हैं, और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक इस तरह की अलग अलग कठिनाइयाँ, परेशानियाँ सब हमारे जीवन में आती रहेंगी। और ऐसी परिस्थितियों में हम क्या बहुत जल्दी डर जाते हैं, क्या बहुत जल्दी कुड़कुड़ाने लगते हैं, या बहुत जल्दी हम विचलित हो जाते हैं, या फिर हमारे मन में हम निश्चिंत रहते हैं कि गॉड इज़ इन कंट्रोल, परमेश्वर इस परिस्थिति के ऊपर नियंत्रण में है, और इसलिए मैं शांत रहूँगा। एक भाग पढ़ेंगे, बहुत सुंदर एक भजन है जो कि आप सभी जानते हैं। भजन 46 कौरव वंशियों का एक भजन है। हाँ? परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। Psalm 46, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, पढ़ेंगे। इस कारण हमको कोई भय नहीं, इस कारण हमको कोई भय नहीं, फिर चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए, और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। जी आगे। एक नदी है जिसकी नहरें
नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। बस धन्यवाद। इन 5 पदों के अंदर आपको एक तरफ समुद्र जो गरज रहा है और फेन उठा रहा है वो एक चित्र मिलता है, और उसके ठीक विपरीत एक दूसरा एक पिक्चर है जिसमें क्या है, एक नगर है ना, एक बहुत सुंदर नगर है, और उस नगर के बीच में से क्या बह रहा है, एक नदी बह रही है। और क्या लिखा है, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र स्थान में क्या होता है, आनंद होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो न सिर्फ प्यासा न होगा परंतु उसके अंदर से अनंत जीवन के लिए नदी बहने लगेगी। तो ये पवित्र आत्मा का काम है। शांति जो है ये पवित्र आत्मा लाता है, पवित्र आत्मा का एक फल है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, चाहे समुद्र गरज रहा हो, फेन उठा रहा हो, चाहे पृथ्वी उलट रही हो, हम अपने आसपास बहुत सारी घबरा देने वाली, डरा देने वाली परिस्थितियां देख रहे होंगे। हो सकता है हमारे जीवन में भी कुछ इस तरह के अनुभवों में से हम होकर गुजरें, लेकिन हमें एक बात याद रखना है कि जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है वो शांति की भरपूरी को वो अनुभव करता है। तो वापस हम इधर आ जाए, अनुग्रह और शांति तुम में बहुत आज से बढ़ती जाए। अनुग्रह भी ज़रूरी है। अनुग्रह क्या है, हमारे जीवन में हर परिस्थिति को सामना करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करना, और वो एक अर्थ है। और दूसरा है एक व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह का स्वभाव दिखाई देना। क्योंकि यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना कहता है पहले अध्याय में हमने उसकी महिमा ऐसी देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते की, और वो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर उसने हमारे बीच में डेरा किया। यीशु मसीह का स्वभाव है अनुग्रह का स्वभाव। अनुग्रह करने का अर्थ क्या है मालूम है? अनुग्रह करने वाला व्यक्ति, जिस व्यक्ति के ऊपर अनुग्रह कर रहा हो वो उसके लायक नहीं है, उसके बावजूद भी वो उस व्यक्ति के साथ बड़े प्रेम के साथ, धीरज के साथ व्यवहार करता है। यह है अनुग्रह, यह है ग्रेस। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है, और जब हम परमेश्वर के अनुग्रह से बहुतायत से भर जाते हैं तो हम दूसरे लोगों को भी हम ग्रेस एक्सटेंड कर पाते हैं, अनुग्रह दे पाते हैं। ये यूसुफ के बारे में हम देख रहे थे ना, यूसुफ अपने भाइयों को माफ़ कर पाया। क्यों माफ़ कर पाया? क्योंकि वो परमेश्वर के अनुग्रह को उसने अनुभव किया था और अनुग्रह से परिपूर्ण एक व्यक्ति था, इसलिए ही वॉज एबल टू एक्सटेंड। और पतरस कह रहा है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है ये, अनुग्रह से परिपूर्ण होना। प्रभु हमारे अंदर ऐसा काम करे। और ये कैसे होता है? वो कहता है परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा। जितना हम परमेश्वर को जानेंगे उतना ज़्यादा हमारे अंदर अनुग्रह और अनुग्रह और शांति बढ़ेगी। जितना हम प्रभु यीशु मसीह को पहचानेंगे उतना अधिक हमारे अंदर अनुग्रह और शांति बढ़ेगी। तो यदि एक व्यक्ति को आप देखते हैं जिसके जीवन में यीशु मसीह का स्वभाव दिखाई देता है, जिसके जीवन में बहुत शांति को हम देख सकते हैं, तो याद रखिए कि वो परमेश्वर के साथ करीबी जीवन जीने वाला एक व्यक्ति है। वो प्रभु को बहुत करीब से पहचानने लगा है। इसका कोई वो नहीं है कि एक समय में आ गया उसके बाद वो ग्रेजुएट हो जाता है, ऐसा नहीं है। हम सब अपने जीवन के अंतिम क्षण तक हमें अनुग्रह में बढ़ते रहना है, शांति में बढ़ते रहना है। लेकिन इसके लिए रास्ता क्या है? परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा। जितना हम उसके साथ साथ चलेंगे उसके अनुरूप ढलते रहेंगे। वो गीत है ना, जितना मैं उसके संग संग चलूँगा उसके अनुरूप ढलता रहूँगा। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने बारे में सही रीति से समझ सकें। हम इस बात को याद रखें, मेरे जीवन में कुछ भी भलाई है तो वो मेरा काम नहीं है, मेरी कोई उत्तमता नहीं है, परमेश्वर के अनुग्रह का काम है। पहली बात। दूसरी बात,
हमें इस बात को याद रखना है कि हमें जो विश्वास मिला है वो बहुत बहुमूल्य मिला है। कई लोग जो हैं यीशु मसीह पर विश्वास करने के कदम उठाकर फिर पीछे चले जाते हैं और इस बात को नहीं याद रखते हैं कि उन्होंने कितने बड़े उद्धार को ठुकरा दिया। मसीह जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ। जितने जो प्रियजन जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आपको भी और हम सभी को इस बात को मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ, मसीह जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ ज़रूर है, लेकिन जो विश्वास हमें दिया गया है ना, जिस विश्वास को हमने थामा है वो बहुत बहुमूल्य है। ये इतना सस्ता नहीं है कि हम थोड़ी सी कठिनाई आने पर, परेशानी आने पर हम पीछे हट जाएं। नहीं, ये अनंत काल का जीवन, अनंत काल की सुरक्षा, अनंत काल का आनंद, परमेश्वर के साथ का जीवन, ये कोई सस्ती चीज़ें नहीं, बहुत बहुमूल्य चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। हमारा विश्वास बहुत बहुमूल्य है और इसके लिए कोई भी कीमत चुकाना बड़ी बात नहीं होगी। हमें इस बात को याद रखना। दूसरी बात, वो कहता है कि जो विश्वास उनको दिया गया था, पतरस और दूसरे प्रेरितों को, वही हमें भी दिया गया है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम विश्वास को एक्सरसाइज कर सकें, विश्वास के अभ्यास कर सकें, विश्वास के कदम उठा सकें, प्रभु के ऊपर भरोसा करके कदम उठा सकें। फिर हम इस बात को भी याद रखें कि हमारा यीशु मसीह कौन है? वो हमारा परमेश्वर और हमारा उद्धार करता है। उसकी धार्मिकता के द्वारा हमें ये विश्वास मिला है। फिर हम इस बात को भी देख रहे थे कि अनुग्रह और शांति एक मसीही जीवन की परिपक्वता के लक्षण हैं। अनुग्रह और शांति से परिपूर्ण एक जीवन है जो प्रभु हमें देना चाहता है। हमारे जीवन की भी इच्छा और प्रार्थना ये होनी चाहिए। और ये कैसे मिलेगा? परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा मिलेगा, है ना। कोई शॉर्टकट नहीं है। यीशु मसीह का जो स्वभाव जो पतरस के अंदर दिखाई देने लगा, उसके अंदर जो विचलित करने वाले, परेशान करने वाले, डराने वाली चीज़ों के बीच में भी जो बहुत शांति दिखाई देती थी, ये कैसे हुआ मालूम है? क्योंकि वो प्रभु के साथ चल रहा था। प्रभु के साथ चलने के कारण हुआ। जो प्रभु के साथ चलेंगे उनके जीवन में परिवर्तन आएगा, वो परिपक्व होंगे, उनके जीवन में अनुग्रह दिखाई देगा। लोगों के साथ बातचीत करते समय हम अनुग्रह इम्पार्ट करेंगे, है ना। हम लोगों को बिल्डअप करेंगे, लोगों के हमारे जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी हम शांति से परिपूर्ण होकर जी पाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करे और आने वाले दिनों में हम इस अध्ययन को जारी रखेंगे। प्रभु अपने दासों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करते रहे। प्रभु के नाम की महिमा हो।